गुणा, गाऊ किती तव गुणा द्यावा, आधार सकल गुणी जना द्यावा, आधार सकल गुणी जना। हे गणराया, हे गणराया, हे गणराया, हे गणराया, विघ्न विनाशा गौरी हरा,
अष्टविनायक मोरया 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 मोरेश्वर मोरया 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 मोरेश्वर मोरया 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 चिंतामणि मोरया 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 चिंतामणि मोरया 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 बल्लाळेश्वर मोरया 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 बल्लाळेश्वर मोरया 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 वरद विनायक मोरया 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 वरद विनायक मोरया 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 गिरिजात्मज मोरया 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 गिरिजात्मज मोरया 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 विघ्नेश्वर मोरया 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 विघ्नेश्वर मोरया 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 महागणपती मोरया 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 महागणपती मोरया 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 श्री गणनायक मोरया 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 श्री गणनायक मोरया 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 अष्टविनायक मोरया 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 अष्टविनायक मोरया अष्टविनायक मोरया अष्टविनायक मोरया जिसमें सूरत श्री माँ की नाए नजर, जिसमें सूरत श्री माँ की नाए नजर। अब मुझे ऐसा दर्पण नहीं चाहिए, अब मुझे ऐसा दर्पण नहीं चाहिए, जिसमें सूरत श्री माँ की नाए नजर, जिसमें सूरत श्री माँ की नाए नजर। अब मुझे ऐसा दर्पण नहीं चाहिए, अब मुझे ऐसा दर्पण नहीं चाहिए, गंध जिसमें भरी हो अहंकार की, गंध जिसमें भरी हो अहंकार की। वो दिखावे का टीका नहीं चाहिए, वो दिखावे का टीका नहीं चाहिए, जिसमें सूरत श्री माँ की नाए नजर, जिसमें सूरत श्री माँ की नाए नजर। छोड़कर इस जमाने की रंगीनियाँ, आ गया हूँ मैं माँ तेरे दरबार पर। छोड़कर इस जमाने की रंगीनियाँ, आ गया हूँ मैं माँ तेरे दरबार पर। सिर्फ भक्ति से मतलब है मेरे लिए, सिर्फ भक्ति से मतलब है मेरे लिए। कोई दुनिया का बंधन
श्री माँ की नाए नजर, जिसमें सूरत श्री माँ की नाए नजर। मैं जहाँ भी तुम्हें देखूं आओ नजर, मेरी आँखों को बख्शो वो रोशनी। मैं जहाँ भी तुम्हें देखूं आओ नजर, मेरी आँखों को बख्शो वो रोशनी। सिर्फ इसके सिवा और कुछ भी नहीं, सिर्फ इसके सिवा और कुछ भी नहीं। कोई जीवन का साधन नहीं चाहिए, कोई जीवन का साधन नहीं चाहिए, जिसमें सूरत श्री माँ की नाए नजर, जिसमें सूरत श्री माँ की नाए नजर। मैंने दरबार में तेरे छू के चरण, फैसला कर लिया है समझ सोच कर। मैंने दरबार में तेरे छू के चरण, फैसला कर लिया है समझ सोच कर। सत्य की खाक मिल जाए मेरे लिए, सत्य की खाक मिल जाए मेरे लिए। झूठी दुनिया का कंचन नहीं चाहिए, झूठी दुनिया का कंचन नहीं चाहिए, जिसमें सूरत श्री माँ की नाए नजर, जिसमें सूरत श्री माँ की नाए नजर। साधुओं ने जो पूछा दिली माजरा, एक सहजी ने उन साधुओं से कहा। साधुओं ने जो पूछा दिली माजरा, एक सहजी ने उन साधुओं से कहा। शांति का पुजारी हूँ मेरे लिए, शांति का पुजारी हूँ मेरे लिए। दुष्ट लोगों का दर्शन नहीं चाहिए, दुष्ट लोगों का दर्शन नहीं चाहिए, जिसमें सूरत श्री माँ की नाए नजर, जिसमें सूरत श्री माँ की नाए नजर। अब मुझे ऐसा दर्पण नहीं चाहिए, अब मुझे ऐसा दर्पण नहीं चाहिए, गंध जिसमें भरी हो अहंकार की, गंध जिसमें भरी हो अहंकार की। वो दिखावे का टीका नहीं चाहिए, वो दिखावे का टीका नहीं चाहिए,
त्वमेव शरणं मम अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम हृदयं समर्पयामि प्राणं समर्पयामि तव पादपद्मे मातः सर्वं समर्पयामि अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम त्वमेव साक्षात् हरिप्रिया त्वमेव मा भागेश्वरी त्वमेव साक्षात् हरिप्रिया त्वमेव मा भागेश्वरी महादुर्गा महाकाली महामाया महेश्वरी भाग्यं समर्पयामि कर्मं समर्पयामि तव पादपद्मे मातः सर्वं समर्पयामि अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम
शरणं मम अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तिमिरावृता दिशाहीना आत्मस्य पापनाशिनी तिमिरावृता दिशाहीना आत्मस्य पापनाशिनी बहुजनहिताय वाणी तव शाश्वत सत्य प्रकाशिनी आद्यं समर्पयामि अन्त्यं समर्पयामि तव पादपद्मे मातः सर्वं समर्पयामि अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम हृदयं समर्पयामि प्राणं समर्पयामि तव पादपद्मे मातः सर्वं समर्पयामि अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम जय श्री माता जी। सहज योग एटर्नल नॉलेज निरंतर ज्ञान के इस मंच पर आप सब संतों का स्वागत है। कृपया हमारा हृदय से प्रणाम स्वीकार कीजिए। आज के दिन तो आप सब जानते हैं कि हम अपने अंदर श्री गणेश तत्व को स्थापित करते हैं और ये क्रिया तो हम अब इतने महीनों से करते आ रहे हैं हर मंगलवार को, तो इनके बारे में तो आप जानते हैं। पर हमारी कोशिश ये होती है कि आपको कोई ना कोई नई बातें बताई जाए हर बार। सो इस बार हम आपको क्या बता रहे हैं कि माँ ने कहा है कि अगर आप गणेश तत्व को अगर जड़ तरीके से देखो, ग्रॉस, वेरी ग्रॉस वे, तो वो कहती हैं कि आपको वो चीजें खानी चाहिए जिनके अंदर की गणेश तत्व होता है, जैसे कि चना, आप सब जानते ही होंगे। और इसके अलावा उन्होंने कहा हेजलनट। अब हेजलनट को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, या आप लोग पता कर लो। तीसरी बात उन्होंने कही कि जो नींबू हैं ये बहुत अच्छे हैं गणेश तत्व के लिए। और इसका मतलब ये नहीं कि आप 6-6, 8-8 नींबू रोज पीना शुरू कर दो, ऐसा मत करना। अतिशयता किसी चीज में नहीं होनी चाहिए। पर नींबू जो है वो उसके अंदर गणेश तत्व होता है, तो उसका इस्तेमाल करिए। और इसी तरीके से मैंने कहा कि कई चीजें हैं जिसके अंदर की गणेश तत्व जो है वो
वो अब हमारे अंदर स्थापित होने के लिए हमारे अंदर जो उनको खाने से हमें फायदा होता है। ये 3 चीजें तो उन्होंने खास तौर से बताई। फिर उन्होंने ये भी बताया कि पर उनका जो एग्जैक्ट सेंटेंस है वो ये है, बट द हाईएस्ट ऑफ ऑल इज टू कंट्रोल योर आईज। मतलब सबसे ऊंची बात जो है, श्रेष्ठ बात जो है वो ये है कि अपने आंखों पर कंट्रोल रखिए। पहले ये देखिए कि जब दूसरे सेक्स का इंसान आपके सामने आता है तो आप किस नजरिए से उसको देखते हैं। जब ये आप अपने बारे में पहचान जाएंगे तो धीरे धीरे आपकी जो आंखें हैं वो ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है। सो ये बहुत बड़ी बात माँ ने कही। दूसरा माँ ने कहा कि आमतौर से आंखों को धरती पर रखिए, नीचे देखिए। सबकी आंखों से आंख मिलाने की जरूरत नहीं है, सबको देखने की जरूरत नहीं है। एक बात जो और उन्होंने बताई वो ये थी कि another thing, ये मैं अंग्रेजी में बता रहा हूँ, another thing is physically you should try to do one or two exercises to be able to put yourself flat on mother earth। मतलब कि आप एक दो ऐसी एक्सरसाइजेस कीजिए जिसमें कि आप धरती पर पूरे फ्लैट होकर लेट जाएं, जैसे कि शवासन होता है। ठीक है ना। ना शवासन के साथ साथ आप कोई हल्की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे शवासन में लेट जाएं और साइकिलिंग जो है वो कर लीजिए। बट मतलब कि कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं जिसमें कि आपको बहुत तकलीफ हो, नहीं, बल्कि मेन जो बात है वो ये है कि आप धरती पर बिल्कुल फ्लैट होकर लेटकर और कोई हल्की एक्सरसाइजेस करो। और आप जानते हैं ये क्यों? क्योंकि जो हमारा मूलाधार है वो फिर धरती से, वो मूलाधार धरती पृथ्वी तत्व का बना हुआ है। सो जब हम धरती पर लेटते हैं तो धरती माता ही हमारे बाधाओं को खींच लेती हैं। और ये आप देखोगे कि अगर आप इस तरीके से, जैसे आज हमने गणेश तत्व स्थापित करना है अपने अंदर या जागृत करना है, तो अगर आप आज इससे पहले ये लेट कर ये थोड़ी हल्की एक्सरसाइजेस करके आते तो आप देखते कि आपकी वाइब्रेशंस बढ़ जाती हैं। ये सब अनुभव करी हुई बातें बता रहे हैं आपको। ऐसी कोई बात नहीं है जो कि हम थियोरी की बातें बता रहे हों। सो ये थी आज की थोड़ी नई बातें, हमने सोचा कि आपको बता दी जाए ताकि आप भी इनका अनुभव कर सको। आगे बढ़ते हैं। कलेक्टिव बंधन।
जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ की ओर, नजर माँ की बिंदी पर, चित्त सहस्त्रार पर। माँ को भक्ति, श्रद्धा और पूर्ण समर्पण भाव से देखिए। हमें एक बात समझनी चाहिए कि माँ तो हमारी माँ है ही, और वो हमें प्यार करती हैं, और हम भी माँ को प्यार करते हैं। और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि माँ भी हमारी तरह एक इंसान है। माँ एक अवतरण है, आदि शक्ति का अवतरण, और माँ के साथ किसी भी तरीके से, सोच से, या आपकी भाषा से, या बोलने से, या किसी भी तरीके से माँ के साथ, मतलब ये मत समझिए कि माँ जैसे हमारे कोई रिश्तेदार हो, चाहे वो बड़ा हो हमारे से, बट जैसे हम उनको ट्रीट करते हैं वैसे आप माँ को नहीं ट्रीट कर सकते। माँ देवी हैं, आदि शक्ति हैं, और माँ से प्रेम तो करना ही है, माँ का आदर और सम्मान करना है, पर माँ से डर के भी रहना है। कभी भी हल्के तरीके से माँ के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि ये आदि शक्ति हैं। इनके बीच और सदाशिव के बीच कोई अंतर नहीं, दोनों वास्तविक रूप में एक ही हैं। तो आप परमात्मा के सामने बैठे हैं, इस बात को भूलना नहीं है। अब भाव बनाइए माँ के प्रति। जय श्री माता जी। माँ को अपने हृदय में आमंत्रित करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपया आप हमारे हृदय में आने की कृपा कीजिए। माँ को हृदय में बिठाएं, प्रणाम करें, और माँ से प्रार्थना, माँ अगर हमारे से कोई गलती हो गई हो तो कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। माँ जिसने भी हमें चोट दी है कृपया उसे भी क्षमा कर दीजिए। अब आंखें बंद कर लीजिए और अपने विचारों को देखिए, क्या सोच रहे हैं। विचार बंद हो जाते हैं तो माँ से प्रार्थना, माँ आज मंगलवार को हम अपने अंदर श्री गणेश तत्व को जागृत करते हैं। आपकी कृपा से ये होता है। कृपया आज भी हमें अनुमति दीजिए कि हम ये पूरी कार्रवाई कर सकें।
बायां हाथ माँ की ओर, दाहिना हाथ धरती पर। और जो कुर्सी पर बैठे हैं वो बायां हाथ माँ की ओर, दाहिना हाथ धरती की ओर कर लें। चित्त लेफ्ट मूलाधार पर, बाएं वाली हड्डी पर, जिन दो हड्डियों पर बैठे हैं। श्री गणेश अथर्व शीर्ष। सब इकट्ठे इसका उच्चारण करेंगे जहां पर भी आप बैठे हैं। ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यम् ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अव त्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचान्मवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं तप्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्प्रदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधार स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्त्वमनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्तरूपं बिन्दुरुक्तरूपं नादः सन्धानं संविधा सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्छ्रितगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशं अङ्कुशधारिणं गदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजम् रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै
नमो नमः। अभी इसी पोजीशन में चित्त लेफ्ट मूलाधार पर ही रहे। श्री निर्मल गणेश का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल गणेश साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। एक दफा और लेंगे। श्री निर्मल गणेश। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल गणेश साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। यहाँ पर प्रतिज्ञा एफर्मेशन। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं शिशु सम अबोध हूँ। आपकी कृपा से मैं एक बच्चे की तरह अबोध हूँ। बाय योर ग्रेस आई एम द पावरफुल इनोसेंस ऑफ अ चाइल्ड। दोनों हाथ माँ की ओर, चित्त सेंटर मूलाधार पर। मंत्र श्री गणेश गौरी माता। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश गौरी माता साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। एक दफा और लेंगे। श्री गणेश गौरी माता। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश गौरी माता साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। यहाँ पर प्रार्थना। श्री माता जी, कृपया हमें श्री गणेश की तरह आबोध और पावन बना दीजिए। Please make us innocent and pure like Shri Ganesha. दाहिना हाथ माँ की ओर, बायां हाथ धरती पर। श्री कार्तिकेय का मंत्र लेंगे। चित्त राइट मूलाधार पर। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कार्तिकेय साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः।
एक दफा और लेंगे श्री कार्तिकेय। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कार्तिकेय साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। यहाँ पर प्रार्थना श्री माता जी कृपया हमें श्री कार्तिकेय की तरह हमें यहाँ पर प्रार्थना माँ कृपया हमें अपनी कृपा के योग्य बना दीजिए, क्योंकि हम आप ही की कृपा दृष्टि में रहना चाहते हैं। Please make us worthy of your attention because we want to be in your attention. कृपया हमें अपनी कृपा दृष्टि के योग्य बना दीजिए, क्योंकि हम आप ही की कृपा दृष्टि में रहना चाहते हैं। अगली प्रार्थना कृपया हमारे अंदर हमारे राइट मूलाधार पर श्री कार्तिकेय की शक्ति को जागृत कर दीजिए। माँ कृपया हमारे राइट मूलाधार पर श्री कार्तिकेय की शक्ति को जागृत कर दीजिए। प्लीज अवेकन द पावर्स ऑफ श्री कार्तिकेय on my right Muladhar, on our right Muladhar. अभी हम दो मंत्र लेंगे, राक्षस हंत्री और राक्षस अग्नि। श्री नहीं लगाएंगे। ओम त्वमेव साक्षात् राक्षस हंत्री साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। राक्षस अग्नि। ओम त्वमेव साक्षात् राक्षस अग्नि साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। दोनों हाथ माँ की ओर। चित्त सेंटर मूलाधार पर। अभी आप समझते हैं कि जब हम सुख आसन या कोई ऐसे आसन पे नीचे बैठे हैं जैसे कि सुखासन है, तो हमारा जो मूलाधार चक्र है वो धरती के साथ कांटेक्ट में है। तो उसकी जो चार पंखुड़ियां हैं वो एक सामने की ओर, एक राइट की ओर दाहिने की ओर, एक पीछे की ओर और एक बाएं की ओर। जो पीछे की ओर है वो नंबर 1 है, जो बाएं की ओर है पंखुड़ी पेटल वो नंबर 2 है, जो दाहिने की ओर है वो नंबर 3 है और जो सामने की ओर है वो नंबर 4 है। सो हम उसी ऑर्डर में, उसी सीक्वेंस में हम माँ से
गणेश जी के गुणों को मांगेंगे। As we are sitting on the ground on Mother Earth in Sukh Asan, if you understand the yogic terminology, in Sukh Asan, if you are sitting there on the ground or if you are sitting on a chair, doesn't matter. Because your Muladhar, if you are sitting on the ground, is in contact with Mother Earth. Therefore, the 4 petals of Muladhar are: number 1 is towards the rear, number 2 towards the left, number 3 towards the right, and number 4 in front. These are 4 petals. Now we are not going into details of which one is facing upwards, which one is facing downwards. That's not important. What is important is to understand that we have to ask for the qualities of Lord Ganesha on each petal. तो आइए माँ से हम मांगते हैं, परम पूज्य श्री माता जी, कृपया हम बच्चों को गणेश जी के गुणों से आशीर्वादित कीजिए. Please grant us your blessings for establishment of the qualities of Lord Ganesha on the 4 petals of the Muladhar. So, पहले पंखुड़ी पर अपना चित्र रखिए. Attention on first petal. माँ, कृपया हमें हमारे वातावरण के साथ मधुर संबंध दीजिए. कृपया हमें हमारे वातावरण के साथ मधुर संबंध दीजिए. Please grant us harmony with our environment. दूसरी प्रार्थना, माँ, कृपया हमें संतुलन प्रदान कीजिए. Please grant us balance. तीसरी प्रार्थना, कृपया हमें संवेदना दीजिए, अबोधिता के प्रति संवेदना दीजिए. Please grant us sensitivity for innocence. और आखिरी प्रार्थना, कृपया ब्रह्मानंद के आनंद से आशीर्वादित कीजिए. Please grant us your blessings for experiencing the joy of Brahmanand. दूसरी पंखुड़ी पर चित्र रखिए. Put your attention on second petal on the left. श्री माता जी, कृपया नकारात्मक शक्तियों पर प्रवीणता प्रदान कीजिए. Please grant me mastery. Please grant us mastery over evil. नकारात्मक शक्तियों पर कृपया प्रवीणता प्रदान कीजिए. Please grant us mastery over evil. कृपया लालच और बहकावे पर प्रवीणता प्रदान कीजिए. Please grant us mastery over greed and temptations or enticement. कृपया दूसरों में जो भूत बाधाएं होती हैं उन पर विजय दीजिए. Please grant us victory over evil spirits possessing others. भूत बाधाओं पर विजय दीजिए.
कृपया हमारे कण कण में, रोम रोम में हमारी आत्मा का गौरव और ऐश्वर्य भर दीजिए। Please fill every cell in our being with the dignity and the majesty of the pure spirit. चित तीसरी पंखुड़ी पर, attention on the third petal towards the right, दाहिने की ओर। माँ, कृपया हमें नम्रता प्रदान कीजिए। Please grant us humility. हमें नम्रता प्रदान कीजिए ताकि हम गणेश जी की प्रशंसा के योग्य बन सकें। Please grant us humility so that we are appreciated by Lord Ganesha. कृपया हमें विनम्र बना दीजिए। Please make us humble. कृपया हमें गणेश जी के विवेक से आशीर्वादित कीजिए। Please grant us the wisdom of Shri Ganesha. कृपया हमें गणेश जी के ज्ञान से आशीर्वादित कीजिए। शास्त्रों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान, इस ज्ञान का सार हमारे अंदर स्थापित कर दीजिए। Please grant us the knowledge of Lord Ganesha, the knowledge of all scriptures. Please establish the essence of this knowledge in us. कृपया हमारे अंदर गणेश जी की भक्ति, श्रद्धा और समर्पण भर दीजिए। Please fill every cell in our being with the devotion, the dedication and the surrender of Shri Ganesha to your holy feet. चौथी पंखुड़ी सामने की ओर, fourth petal in front. माँ, कृपया हमें गणेश जी की तरह निर्भय बना दीजिए। Please make us fearless like Shri Ganesha. कृपया हमें गणेश जी की तरह निर्भय बना दीजिए। Please make us fearless like Shri Ganesha. कृपया हमें सामूहिक चेतना प्रदान कीजिए। Please grant us collective consciousness. कृपया हमें धर्म परायण बना दीजिए। Please grant us the power of dharma. माँ, हमारे कण कण में, रोम रोम में
अपने दिव्य प्रेम का अमृत भर दीजिए। Please fill every cell in our being with the nectar of your divine love. हमारे कण कण में, रोम रोम में अपने प्रेम का अमृत भर दीजिए। Please fill every cell in our being with the nectar of your divine love. Chit Sahasrar par. Put your attention on Sahasrar chakra, because all chakras will become clear now. सब चक्र साफ हो गए हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। चित सहस्त्रार पर मां से प्रार्थना, परम पूज्य श्री माता जी, कृपया हम बच्चों को योग प्रदान कीजिए। श्री माता जी, प्लीज ग्रांट अस योग। माँ, आप तो प्रेम का सागर हो और हम तो एक बूंद हैं। इस बूंद को अपने प्रेम के सागर से जोड़ दीजिए, ताकि आपके सागर के प्रेम का स्पंदन हमारे जीवन को वाइब्रेट कर दे और हम निरानंद के आनंद में उतर सके। श्री माता जी, you are the ocean of love. Let the drop that we are join the ocean of love that you are. So that your pulsation of your love vibrates through our life and we remain engrossed in the bliss of Niranand. ध्यान कीजिए थोड़ी देर। और महसूस कीजिए कि सब चक्र खुल गए हैं, कहीं पर भी पकड़ नहीं है। तभी माँ कहती हैं कि एक बार हमारे अंदर गणेश तत्व स्थापित हो जाए तो वो सहज योगी स्पेशल बन जाता है। If Ganesh Tattva gets established within us, then those Sahaj Yogis become special. जय श्री माता जी। अभी हम श्री माता जी का एक छोटा सा प्रवचन है जिसका नाम है गॉड्स लव, परमात्मा का प्रेम।
ये हिंदी में है, इसको सुनिए। माँ की अमृतवाणी। सत्य के खोजने वाले आप सबको मेरा वंदन है। कल आप बड़ी मात्रा में भारतीय विद्या भवन में उपस्थित हुए थे और उसी भाषण के उपरांत जो कुछ भी कहना है, आज आपसे आगे की बात मैं करने वाली हूँ। विषय था एक्सपीरियंसेस ऑफ डिवाइन लव, परमात्मा के प्रेम के अनुभव। इस आज के साइंस के युग में पहले तो परमात्मा की बात करना ही कुछ हंसी सी लगती है और उसके बाद उसके प्रेम की बात तो और भी हंसी सी आती है। विशेषकर हिंदुस्तान में, जैसे मैंने कल कहा था कि यहाँ के साइंटिस्ट अभी तक उस हद तक नहीं पहुंचे हैं जहां वो जाकर परमात्मा की बात सोचें। ये दुख की बात है। लेकिन और विदेशों में साइंटिस्ट वहां तक पहुंच गए हैं जहां पर हार कर कहते कि इससे आगे न जाने क्या है। और वो ये भी कहते हैं कि ये सारा जो कुछ हम जान रहे हैं ये साइंस के माध्यम में बैठ रहा है, ये बात सही है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। ये जहां से आ रहा है वो एक अजीब सी चीज है जिसे हम समझ ही नहीं पाते। जैसे कि केमिस्ट्री के बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, वो कहते हैं कि ये पीरियोडिक लॉज जो बनाए गए हैं ये समझ में नहीं आते कि किस तरह से बनाए गए होंगे। एक विचित्र तरह की रचना करके इतनी सुंदरता से एक एक अणु रेणु को किस तरह से रचा गया है, एक एक अणु में एक ब्रह्मांड किस तरह से समाया गया है, ये कुछ समझ में नहीं आता। वे कहते हैं कि इनके रचना का कार्य तो हम कर ही नहीं सकते। रही बात ये कि ये रचना कैसी हुई ये भी हम नहीं बता सकते। ये पृथ्वी इतने गति से घूम रही है, ये किस तरह से घूम रही है और उस पर ये ग्रेविटी किस तरह से काम कर रही है, ये हम बता सकते हैं कि ये काम कर रही है, लेकिन वो किस तरह से कर रही है इस मामले में साइंस कुछ भी नहीं कह सकता। आइंस्टीन जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट ने बार बार दोहरा के कहा कि कोई तो भी ऐसा अज्ञात अननोन लैंड है जहां से ये सारा ज्ञान हमारे पास आता है। और जो देश साइंस के परिसीमा में पहुंच गए वहां पर हर तरह की सुविधाएं हो गई, खाने पीने को सबके पास व्यवस्थित हो गया, समृद्धि आ गई। लोग कहते हैं ये एफ्लुएंस आ गया है, कंट्री में एफ्लुएंस है, बहुत ज्यादा पैसा। तो उनके बच्चे घर द्वार छोड़ करके घर से भागे हुए हैं, सब सन्यासी जैसे घूम रहे हैं। कुछ तो हिंदुस्तान भाग रहे हैं, कुछ नेपाल जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये सब छोड़, ये माँ बाप ने हमारे पता नहीं क्या पत्थर ईंटें इकट्ठी कर ली, हम इनके पीछे बैठने वाले नहीं। लेकिन वो छोड़ करके भी आज वो लोग हिप्पी हो गए हैं, चरस पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं। लेकिन इन सब बातों से परमात्मा की सिद्धता नहीं होती। ये तो सब तर्क वितर्क से, इंटेलिजेंस से, जिसको कहते हैं रैशनलाइज करने से कोई जगह आदमी जाके पहुंचता है और कहता है कि इससे परे कोई शक्ति जरूर है। नहीं, मैं ये बात नहीं कहने वाली आपसे। मैं आपको तो साक्षात की बात कहने वाली हूं, एक्चुअलाइजेशन ऑफ द एक्सपीरियंस, जो अनेक वर्षों से अपने योग शास्त्र आदि छोड़ दीजिए, लेकिन विदेशों के भी बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक
और फिलोसोफर्स, उन लोगों ने जो बात कही है कि इस जड़ स्थिति से उस सूक्ष्म स्थिति में कैसा उतारा जाए। मन भी तो जड़ है, विचार भी जड़ है। इस विचार के सहारे किस तरह से उस निर्विचार, इस सीमा के सहारे किस तरह उस असीम में उतारा जाए, इस फाइनाइट से किस तरह से उस इनफाइनाइट में उतारा जाए, ये जो आदि काल से मानव के सामने बहुत बड़ा प्रश्न रहा, उसका आज मैं आपके सामने उत्तर लाई हूं। वो उत्तर सिर्फ शब्दों में नहीं है, कृति में है। यह आपको भी हो सकता है, क्योंकि उसके होने का समय आ गया। उसका मौका आ गया है, कलियुग में ही यह होना। जब तक पूरी तरह से कलियुग परिपक्व नहीं हुआ था, मानव पूरी तरह से उस संतुलन में नहीं पहुंच गया था जहां उसे पहुंचना है। जब तक परमात्मा की कृति मानव मनुष्य पूरी तरह से तैयार नहीं हो गया था, ये कार्य होने वाला भी नहीं था। जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये माइक जब तक पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ, तब तक मेंस में लगाया नहीं गया। कलियुग में ही, जो कि दिखने में अत्यंत घोर और दर्दनाक, अत्यंत भीषण और भयंकर सा नजर आ रहा है, इसी कलियुग के आग में ही तप कर आपको होने वाले हैं जो आपको होना था। सिर्फ एक ही प्रश्न है, एक ही आपके सामने विनती है कि आप स्वीकार्य किसे करते हैं, आप किसका सत्कार करते हैं, आप किसे चाहते हैं। क्या आप सत्य चाहते हैं या असत्य चाहते हैं? मनुष्य बेकल है, आपसे कहीं अधिक उन देशों में जहां लोगों के पास खाने पीने के लिए बेतहाशा है। लोग पागल हो रहे हैं, आफत मच रही है। आपको पता नहीं कि कितने दुखी वे लोग हैं जिनके पास खाने पीने के लिए आपसे कहीं अधिक है। कितने सुसाइड्स वहां हो रहे हैं। आप लोगों को तो अभी यह है कि पैसा कमाना है, उनको तो वो कुछ करने का नहीं। तो अब वो आगे क्या करेंगे? वो तो एकदम पागल हो गए, उनके समझ में नहीं आता है कि हम आए किस लिए है इस संसार। जैसे कि कोई एक बंद कमरे में अपने को पाते हैं और इधर उधर टक्कर मार रहे हैं। आप लोग भी प्रगति के मार्ग पे जा रहे हैं, जिसे आप प्रगति कहते हैं, और आप भी उसी रास्ते से गुजर रहे हैं जिस रास्ते से वो गुजर गए। अंतर इतना ही है कि जिन चीजों का उनको महत्व है, उसका आपको इतना नहीं। लेकिन क्या आप भी उसी रास्ते से गुजरना चाहेंगे, या अगर कुछ शॉर्टकट मिल जाए तो उस शॉर्टकट को अपना लें? आपको पता होना चाहिए कि ये भारत भूमि एक योग भूमि है। अधिकतर अवतार इसी भूमि पर पैदा हुए। एक बड़ी महान भूमि पर आप पैदा हुए हैं। यही आपका चॉइस, यही आपका चुनाव बहुत बड़ी चीज है। हालांकि खाने पीने की थोड़ी बहुत तकलीफ है, थोड़े बहुत इंसान जरा जरूरत से ज्यादा धूर्त है, तो भी इस देश के चैतन्य के प्रांगण में आप आए हैं। यही एक बड़ा भारी चुनाव आपने किया है, और आप नहीं जानते कि कितनी बड़ी आपके ऊपर परमात्मा की कृपा है। आज आपके बच्चे आपके साथ बैठे हैं, आपके माँ बाप आपके साथ खड़े हैं।
इसीलिए सहयोग भी जो पनपा है वो हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में ही पनपेगा पहले, और इसी में भारतवर्ष सारे संसार का अगुवा होने वाला है। अब परमात्मा का प्रेम है या नहीं, या परमात्मा है या नहीं, ये तर्क वितर्क की बात है ही नहीं। एक तो इस देश में ऐसे महान लोग हो गए हैं, जैसे आप आदि शंकराचार्य को ही ले लीजिए, जिन्होंने पहले इसे चैतन्य लहरियां आदि कितनी ही बातों पर हम लोगों को समझा रखा है। हमारे पास ऐसे अनेक ग्रंथ हैं जिसके अंदर परमात्मा के स्वरूप के बारे में भी अनेक चर्चाएं हो चुकी, लेकिन उन पे विश्वास क्यों किया जाए? आखिर उसे क्यों मान लिया जाए? क्योंकि शंकराचार्य कह रहे। एक साहब बता रहे थे कल मुझे कि ज्ञानेश्वर जैसे पंडित आदमी को क्या बेवकूफी सूझी कि श्री गणेश की स्तुति करते हैं। ज्ञानेश्वर जी को आप पंडित मानते हैं, यही बड़ा आश्चर्य। उनके शब्द चातुर्य के लिए क्या आप उनको पंडित मानते हैं? इन ग्रंथों में जो चीजें लिखी गई हैं वो उन लोगों ने लिखी है जो बहुत ऊंचे स्तर पे पैदा हुए थे। उनकी चेतना बड़ी ऊंची थी, उनके चक्षु कुछ और थे। समझ लीजिए कि कोई बड़े ऊंचे 10वें मंजिल पे पैदा हुई वो व्यक्ति थी, और सर्वसाधारण समाज बिल्कुल ही निम्न स्तर पे, पहले स्तर पे पैदा हुआ था। दोनों के बीच में जोड़ने वाली कोई चीज ही नहीं थी सिवाय इसके कि नीचे का समाज उनको जब तक वो जीवित रहे उनको सताता रहा पूरी तरह से, और जब मर गए तो उनके मंदिर और ये और वो बना करके और उनके नाम पर पैसा कमाता रहा। ये सीधा हिसाब है, क्योंकि वो भी प्रयत्नशील रहे कि बात समझाएं, लेकिन कहीं तक पहुंच नहीं पाए। जब तक इस स्तर के लोगों को थोड़ा सा ऊंचा न उठा जाए, जब तक इनकी सीमित चेतना जो कि मनुष्य की चेतना है ऊपर न उठाई जाए, उनका भी कोई दोष नहीं, क्योंकि वो भी कैसे समझ पाएंगे कि इससे भी ऊपर स्थित कोई चीज है, कोई चेतना। अगर उनका विश्वास नहीं है उसमें भी उनको कोई दोष देने की बात नहीं। अगर उनका परमात्मा पे विश्वास नहीं उसमें भी मनुष्य को दोष देने की कोई बात नहीं, क्योंकि मानव बनाया ही ऐसा गया है। मानव की रचना ही ऐसी हो गई है कि थोड़ी समय के लिए वो परमात्मा के प्रेम से वंचित किया गया, हटाया गया। जो सर्वव्यापी प्रेम परमात्मा का है, जिसे वो जान सकता है, जिसमें वो रह सकता है, उससे वो अलग हटाया गया। मानव की सागर से बूंद अलग कर दिया गया, एक विशेष तरीके से किया गया, जिसके बारे में मैंने अनेक बार बताया है। इस तरह से कुंडलिनी मनुष्य के अंदर प्रवेश करती है और किस तरह से उसके अंदर ईगो और सुपर ईगो, अहंकार और प्रत्यहंकार सर में इकट्ठे होकर के और उसके सर में एक तरह का पिंजरा बना देती है, जिसके कारण वो इस सर्वव्यापी परमात्मा के प्रकाश से अलग होकर के अपना व्यक्तित्व बनाता है। हम अलग है, आप अलग है, आप अलग है। एक उसकी एक विशेष तरह की रचना मनुष्य के त्रिकोणाकार सर में होती है। उसके अंदर 3 शक्तियों का प्रवेश होता है। उन 3 शक्तियों को हम
शास्त्र के अनुसार महासरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी के नाम से जानते हैं। लेकिन इन शक्तियों में से एक शक्ति सृजन करती है, जिसे हम महासरस्वती कहते हैं। महाकाली हमारी स्थिति बनाती है, जिससे हम एग्जिस्ट करते हैं। और महालक्ष्मी की शक्ति से हम आज पत्थर से मानव हो गए, हमारी उत्क्रांति हुई, हमारा इवोल्यूशन हुआ। एक सोने में भी धर्म है, सोने का धर्म है, आप जानते हैं कि वो कभी भी खराब नहीं होता। उसका पीलापन उसका धर्म नहीं, लेकिन धर्म उसका है कि वो कभी भी खराब नहीं होता। इट डज नॉट टार्निश। इसी तरह से मानव का भी धर्म है। ये धर्म बदलने का काम महालक्ष्मी जी का है और श्री विष्णु का है, जो अंत में विराट स्वरूप में प्रकटित होते हैं। अब मानव में आपको आश्चर्य होगा कि इस परमात्मा ने कितनी सुंदर व्यवस्था की। आप इससे अज्ञात हैं, कुछ डॉक्टर लोग तो जानते ही हैं, लेकिन वो सिर्फ यही कहते हैं कि वी कैन नॉट एक्सप्लेन द मोड ऑफ एक्शन। मनुष्य के अंदर परमात्मा ने बड़ी सुंदर रचना, उसके ब्रेन से लेकर नीचे तक, मज्जा तंतु तक एक ऑफिस सा खोल दिया है, समझ लीजिए। अब आप कहेंगे कि श्री गणेश कौन होते हैं? श्री गणेश हैं या नहीं, हम कैसे माने? ठीक बात, आपने श्री गणेश को देखा नहीं, आपने उनको जाना नहीं, आपको नहीं मानना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी अजीब सी चीज है कि जब तक आप अंदर आते नहीं, आप उसको देख सकते नहीं, जब तक आप बाहर खड़े हैं, आप उसको मानते नहीं। जैसे कि समझ लीजिए आप बाहर खड़े हैं और आपने हमें देखा नहीं, और आप कहें माता जी को कैसे माने कि वे हैं? तो हम कहेंगे कि आप अंदर आइए, तब आप देखिए। तो आप कहेंगे नहीं, हमें बाहर ही लाके दिखाइए। जब उनकी सत्ता अंदर ही है तो आपको ही तो अंदर आना होगा ना। जब तक आप अंदर जाकर के देखिएगा नहीं, तब तक आपको ये चीज दिखाई नहीं। तो सबसे पहले सारी सृष्टि बनाने से पहले, आदि कुंडलिनी बनाने से पहले, सारा संसार बनाने से पहले श्री गणेश जी की स्थापना की गई। आज मंगलवार का कितना शुभ दिन। वे स्वयं साक्षात पवित्रता के पूर्ण अवतार। वे अपने अंदर स्थित हैं, उसको देखने के लिए आपके पास चक्षु नहीं। वे अपने अंदर मूलाधार नाम के सेंटर पे, जहां की प्रोस्टेट ग्लैंड सराउंड करती है, जिसे हम पेल्विक प्लेक्सस के नाम से जानते हैं, उसके अंदर हरेक इंसान में प्रतिबिंबित है। जागरूक नहीं हो, चाहे सुप्त ही हो, लेकिन वे वहां पर हैं। ये देवता ऐसी हैं कि कभी भी पूर्णतया सुप्त होती ही नहीं। जब तक मानव राक्षस न हो जाए, बिल्कुल ही राक्षस हो जाए, तब तो वो वहां से लुप्त ही हो जाते हैं। नहीं तो हर एक मानव के अंदर श्री गणेश विराजते हैं। ये पहला हमारे अंदर का सेंटर है, जिसे कि मूलाधार चक्र कहा जाता है। मूलाधार, आप तो सब संस्कृत के पंडित हैं। मूल माने रूट और आधार माने सपोर्ट। सपोर्ट ऑफ द रूट। रूट ऑफ दिस क्रिएशन। उसके सपोर्ट पर बैठे हैं श्री गणेश,
इनको इसलिए सबसे पहले बनाया गया क्योंकि सारा संसार पवित्रता से लिपट जाए, पवित्रता में और इनोसेंस में, भोलेपन में डूबा रहे। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि माता जी इतने भोला होना ठीक नहीं, आपको कोई प्रैक्टिकल सेंस नहीं है। आपको प्रैक्टिकल सेंस होना चाहिए। भगवान से बढ़ के कोई और अधिक प्रैक्टिकल है ही नहीं। आप में जितनी भी अकल आई है उसका स्रोत वही है। अंतर इतना ही है कि वो सुबुद्धि का, विजडम का स्रोत है, मूर्खता का नहीं। जिसको आप बहुत प्रैक्टिकल बात कहते हैं वो महामूर्खता की बात होती है। अंत में आप महामूर्ख साबित हो जाते हैं, लेकिन वो उस वक्त आप महामूर्ख साबित होते हैं जबकि आप वापस नहीं आ सकते। आप अपने को बहुत अक्लमंद समझ करके संसार में चलते हैं। एक गणेश जी की सूंड हिल जाते ही सारी आपकी 420 ऐसी उल्टी घूमती है कि सीधे आप नर्क में जाके पहुंचते हैं। भगवान से चालाकी नहीं चल सकती। एक बार, अनेक बार आप मुझसे झूठ बोले, मैं तो मां हूं, मैं माफ कर ही देती हूं। लेकिन श्री गणेश वो बहुत होशियार आदमी है तो बिल्कुल बच्चों जैसे। इटर्नल चाइल्डहुड के वो प्रतीक। इसका मतलब यह है कि जिस वक्त आप अपने उत्थान की बात सोचें, परमात्मा की बात सोचें, तब एक छोटे बच्चे जैसे हो जाए, विशेषकर सेक्स के मामले में। गणेश जी का प्रतीक पेल्विक प्लेक्सस में आने का मतलब ही ये होता है कि सेक्स का और परमात्मा का कोई भी संबंध होता ही नहीं। जो लोग आपको इस तरह की गलत उल्टी सीधी बातें सिखा रहे हैं, उनके चक्कर में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ये सब राक्षसों के अवतार। 16 राक्षसों ने संसार में जन्म लिया और अपने को महागुरु बन करके घूम रहे हैं। सब पैसे कमाने के धंधे हैं। इनके अपने अपने चक्कर हैं। इन चक्करों में खुद फंसेंगे, लेकिन अपना आखिरी हाथ, आखिरी दाव लगाना चाहते हैं कि कितने महामूर्ख उनके बातों में फंसने वाले। सेक्स का और परमात्मा का कहीं भी संबंध नहीं है। ये जताने के लिए श्री गणेश वहां पर बैठे हुए हैं, अपनी मां की रक्षा करने के लिए, जो अपने घर में आपके हरेक इंसान के त्रिकोणाकार अस्थि, जो कि रीढ़ की हड्डी के नीचे में है, उस घर के सामने बैठे हुए हैं। वो घर आपकी मां का है, जिसका नाम कुंडलिनी है, जो गौरी स्वरूप है। जो इंसान गणेश जी को वंदना करता है, वो इस बात को समझता है कि मां का स्थान कितना ऊंचा है और सेक्स से बिल्कुल संबंधित नहीं है। हिंदुस्तान का आदमी इस बात को खूब समझता है, और जो आदमी इस तरह की हरकत करता है उसे श्री गणेश इस तरह से ताड़ना देते हैं कि ऐसे लोगों की जब कुंडलिनी उठती है तो सारे के सारे जल जाते हैं। कुंडलिनी तो नहीं उठती उनकी, कुंडलिनी क्या बेवकूफ है उठने के लिए? लेकिन वो गणेश की जो हीट चलती है, वो जो गर्मी चलती है, वो सारे के सारे उन्हें जला देते। आदमी मेंढक जैसे कूदने लगता है, चिल्लाने लगता है, कपड़े उतार देता है, चीखने लगता है। ये सब लक्षण अत्यंत घृणित तरह के लोगों से होते हैं। ये लोग स्वयं भूत पिशाच हैं, संसार में आकर के पाप फैला रहे हैं। जो पाप है वो पाप ही है, और जो धर्म है वो धर्म है। दोनों का मिक्सचर नहीं हो सकता।
जय श्री माता जी। थोड़ी देर ध्यान कीजिए।
जय श्री माता जी। 3 महामंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। कलेक्टिव बंधन। जय श्री माता जी। आज का जो माँ का प्रवचन है उसका नाम है, और अगर आप amruta.org में जाएंगे तो उसका नाम है गॉड्स लव। परमात्मा का प्रेम, वो इंग्लिश में लिखा है गॉड्स लव। उसका डेट है 1975-12-26। अगर आप 1975 के उस ईयर के लिस्ट देखेंगे और 1226 नंबर देखेंगे, इसका मतलब 26 दिसंबर 1975
तो आपको गॉड्स लव मिल जाएगा। जब उसको खोलेंगे तो इसी प्रवचन के कई रूप हैं जो निर्मल विद्या, सहज लाइब्रेरी के अंदर दिखाए हुए हैं। जो भी सबसे साफ माँ का स्पीच सुनाई पड़ती है उसको चूज करिए और सुन सकते हैं। पूरा प्रवचन लंबा है, हमने आपको सिर्फ पूरा प्रवचन है तकरीबन आई थिंक 35 मिनट का, हमने आपको 25 मिनट का सुनाया है। सो ये है माँ की आज का जो प्रवचन है, बहुत सुंदर प्रवचन है, इसको सुनिए। आइए, आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप जिस क्षेत्र में काम करते हैं, जहाँ पर भी रहते हैं, कोशिश कीजिए कि अपने जो भी जान पहचान के लोग हैं, जो कि आपके वर्क प्लेस में भी हैं, उनको भी इन्फ्लुएंस कीजिए कि वो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें। और अगर आप हम लोगों को बताएंगे कि काफी लोग इकट्ठे हो चुके हैं, तो हम आत्म साक्षात्कार का प्रोग्राम रखेंगे। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो फॉलो अप भी कर सकते हैं, ताकि उनको अच्छी तरह समझ आ जाए कि घर पे उनको कैसे करना है। सो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब अपनी कोशिश कीजिए अपने रिश्तेदारों के साथ, अपनी वर्क प्लेस में, जहाँ पर भी आप समझते हैं कि लोग तैयार होंगे, या अगर आप किसी यूनिवर्सिटी को, स्कूल्स वगैरह को जानते हैं, वो तैयार हैं, टीचर्स तैयार हैं, तो हमें बताइए और उस दिन फिर आपके साथ तय करके हम प्रोग्राम रख सकते हैं। क्योंकि यही काम है सहयोगियों का, जो मेन काम है वो यही है। बाकी तो सब मैं नहीं समझता कि महत्वपूर्ण कार्य है। ये खास कार्य जो है हमारा वो यही है, अपना सुधार करना और दूसरों को ये प्यार बांटना। यही हमारे दो कार्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। माँ का धन्यवाद करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आपने हमें आज इतना ज्ञान दिया और इतना आनंद दिया ध्यान के अंदर। हम सब बच्चे आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपको कोटि कोटि प्रणाम। माँ, अगर हम लोगों से कोई गलती हो गई हो तो कृपया हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। जय श्री माता जी।